फ्रेंड्स, दिस इज पूजा। फ्रेंड्स, आज हम हैं फतेहपुर सीकरी में। आज मैं आप लोगों को पूरा फतेहपुर सीकरी दिखाने वाली हूँ और इसकी पूरी हिस्ट्री भी बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। चढ़ाई है इसलिए थकावट हो रही है और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है फतेहपुर गांव और इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं इस जगह पर अकबर एक समय में अपनी रानी जोधाबाई के साथ में यहाँ पर लंगर खिलाया करते थे, गरीब लोगों को खाना दिया करते थे। ये वो जगह है। इसी के साथ हम चलते हैं दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर जब आप एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा बुलंद दरवाज़ा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इसकी जो लंबाई है 176 फुट है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर काम चल रहा है इसलिए हम दूसरे दरवाजे से अंदर एंट्री करेंगे। अंदर से एंट्री करने पर आपको कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे पीछे ठीक पीछे देख रहे हैं ये क्या मदरसा है। यहाँ पर अकबर के टाइम में स्कूल चला करते थे जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। 2 लैंग्वेज की स्कूल हुआ करते थे, फारसी एंड उर्दू, है ना। हाँ, 2 लैंग्वेज के यहाँ स्कूल चला करते थे। ये सारे जिस टाइप के अभी गेट देख रहे हो पूरे मदरसा स्कूल चला करते थे बच्चों के लिए। ये आप जो देख रहे हैं इस तरीके से। और इधर आप लोग जो ये दरगाहें देख रहे हैं छोटी छोटी सी, ये सलीम चिश्ती जो हैं उनके परिवार की दरगाहें हैं और लगभग 15 पीढ़ियां हो चुकी हैं उनकी। तो छोटे बड़े जो भी लोग होते हैं उनकी दरगाह, उनकी जो कब्र होती हैं, दरगाहें होती हैं, वो यहीं पर होती हैं। और जो फीमेल होती हैं उनकी दरगाहें, वो जो आप देख रहे हैं जालसा इधर साइड में, उसके अंदर होती हैं। इस वक्त फ्रेंड्स हम चल रहे हैं वो जगह देखने जहाँ पर अनारकली को चिनवाया गया था। तो अभी हम वहाँ पर आके पहुँचे हैं जहाँ पर अनारकली को चिनवाया गया था। फ्रेंड्स, आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये है वो सुरंग जहाँ पर अनारकली को चिनवा दिया गया था। और ये जो सुरंग है आगरा फोर्ट होकर जाती, और ये जो सुरंग है ये आगरा फोर्ट होते हुए दिल्ली होते हुए लाहौर जाती है। इस सुरंग से अकबर ने अनारकली को लाहौर पहुँचा दिया था और अपने बेटे को ये जाहिर कर दिया था कि उन्होंने अनारकली को दीवार में चिनवा दिया है। ऐसी खबरें उड़ा दी गई थी कि अनारकली को जिंदा चिनवा दिया गया है, जबकि अनारकली को चिनवाया नहीं था, इस सुरंग के द्वारा लाहौर पहुंचा दिया गया था। अभी हम आगे देखने चलते हैं। यहाँ पर कूलर हैं ऐसा बोलते हैं और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। अभी मैंने हाथ डाल के देखा तो हवा आ रही थी। पीछे जंगल है, खाली मैदान है, वहाँ से हवा आती है। इस तरीके के सिस्टम बना हुआ है कि जब आप यहाँ बैठेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ हवा आएगी। और इस तरीके के 3 हैं जिन्हें यहाँ पर कूलर कहते हैं। एक ये आपको दिख रहा है, एक आगे और है लास्ट में, और एक अभी मैंने आपको करीब से दिखाया था। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती थी, इसको कूलर कहते हैं। ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगा। तो इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको एक दरवाज़ा देखने को मिला जो कि पूरे पत्थर का बना हुआ है, जबकि जो दरवाजे होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, पत्थर के दरवाजे नहीं होते हैं। और ये पत्थर का दरवाज़ा है, पूरा एक पीस में है, मतलब कहीं भी जॉइंट नहीं है। ये दोनों दरवाजे जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए थे लेकिन टकराने की वजह से टूट गए हैं। तो अभी इनको संभाल कर रखा हुआ है लोगों के देखने के लिए। तो ये वो दरवाज़ा है पत्थर का जो अकबर के टाइम पर यहाँ पर लगा हुआ था। इस दरवाजे से अंदर आकर के जो महिलाएं होती थी उनको दफनाया जाता था और इसके बाहर जो हैं जो जेंट्स होते थे उनको दफनाया जाता था। शेख सलीम चिश्ती की परिवार के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर दफन हैं। और अभी हम चलते हैं दरगाह की तरफ आगे। फ्रेंड्स, आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या होता है जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं लोग,
तो यहाँ पे हाथ पैर धुल के उसके बाद इधर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये सलीम चिश्ती की दरगाह है और अभी हम इसके अंदर चलेंगे। कहते हैं कि इन्हीं की दुआ से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ पर चादर चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से मन्नतें पूरी होती हैं। ज़्यादातर लोग संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी हम शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर आ चुके हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अकबर दुनिया का वो शहंशाह था जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी कमी अकबर के पास हो। अकबर के कोई संतान नहीं थी और अकबर को संतान की कमी थी। तो अकबर ने जो अपने प्रिय संत थे ख्वाजा चिश्ती, उनकी दरगाह पर ये मन्नत मांगी कि अगर आप मुझे एक बेटा दे दें तो मैं आगरा से अजमेर तक पैदल चलकर आऊँगा, आपकी दरगाह पर सर झुकाऊँगा। तो ये जो दरगाह है ये उन्हीं की दरगाह है जिनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी और ये जो दरगाह है ये अकबर ने बनवाई थी। फ्रेंड्स, जो लोग सलीम चिश्ती की दरगाह आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो यहाँ पर आकर के धागा बांधते हैं ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो सकें। अकबर को लाल रंग पसंद था, इसलिए अकबर ने इसे लाल पत्थर में बनवाया था। बाद में उनके बेटे सलीम ने इसे सफ़ेद पत्थर में बनवाया। ये आप जो ठीक सामने देख रहे हैं ये बुलंद दरवाज़ा है। जब आप अंदर से देखेंगे तो बुलंद दरवाज़ा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये जामा मस्जिद है। यहाँ पर अकबर जो है नमाज़ पढ़ा करते थे और आज भी लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, दरगाह के ठीक बगल में ही जोधाबाई महल है, जिसे अभी हम देखने चलते हैं। जहाँ अकबर रहते थे, अकबर की रानियाँ रहती थी, वो पूरा महल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये है घोड़ों का रहने की जगह। यहाँ पर अकबर के टाइम पर घोड़े रहा करते थे, जो भी घोड़ों का चारा होता है वो यहाँ पर खाते थे। अभी मैं आपको बैक के कैमरे से इसका पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर और घोड़ों के रहने के लिए काफ़ी बड़ी जगह है। इसी के जस्ट सामने जो है, अभी हम वहाँ चलते हैं, वो बीरबल का महल है जिसे मैं आपको दिखाने ले चलती हूँ। आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये है बीरबल का महल। ये अकबर ने रानियों के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में बीरबल को इसे दे दिया था, जिसे मैं आपको अंदर से दिखाने वाली हूँ। चलिए। यहाँ पर पत्थरों पर जो बनी हुई कलाकारी है वो देखने के लायक है। तो फ्रेंड्स, ये है बीरबल का महल। बीरबल जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न अकबर के जो थे वो 9% ऐसे पर्सन थे जिनको वो रत्नों की उपाधि देते थे। तो बीरबल उनमें से एक थे। बीरबल जो थे वो अकबर के खास सलाहकार थे और अकबर जो थे वो बीरबल से कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी लिया करते थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं बीरबल की मृत्यु पर अकबर काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे और काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान रहने लगे थे। ये जगह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर अभी मैं आपको लेकर के आई हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अभी आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये है अकबर के टाइम का पोस्ट ऑफिस, जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक टाइम में अकबर के टाइम का पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। और यहाँ पर एक चीज़ और है, वहाँ उस टाइम में ना कबूतरों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी, कई महीनों तक, कई सालों तक। उस टाइम में जो कबूतर होते थे वो पोस्टमैन का भी रोल अदा किया करते थे। तो ये होता था
फ्रेंड्स, इस टाइम आप जो इस वक्त मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये है जोधाबाई का समर महल। जी हाँ, समर महल इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर जब जोधाबाई गर्मियों में रहती थी तो इधर ठंडी ठंडी हवा आती थी, इसलिए इसको समर महल कहते थे। और इस साइड में अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो इधर साइड में झील हुआ करती थी और पेड़ पौधे होते थे, जिनकी वजह से, झील की वजह से ठंडी ठंडी हवा चलती थी जो यहाँ तक जाती थी। और गर्मियों में जोधाबाई यहाँ पर रहती थी, इसे समर महल कहते हैं। आप महल देख रहे हैं समर वाला, और ठीक इधर जो है, इधर झील हुआ करती थी जोधाबाई के समर महल के जस्ट सामने। तो चलिए, ये पोस्ट ऑफिस है, ये जोधाबाई का समर महल है, जो मैं अभी आपको एक झलकी बैक कैमरे से दिखाने वाली हूँ। चलिए अभी अब आगे बढ़ते हैं। ये है अकबर के नहाने की जगह हुआ करती थी यहाँ पर। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये है अकबर के टाइम का हकीम खाना। और यहीं पे हकीम लोग रहा करते थे, और जो जड़ी बूटियाँ होती थी दवाओं के यूज़ के लिए, वो यहीं पर उगाया जाया करती थी। और ये पूरा जो था वो हकीम खाना या फिर दवा खाना आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये पूरा हकीम खाना, दवा खाना था। चलिए अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये पंच महल है, 5 बिल्डिंग हैं इसमें, और पूरा ये पिलर पे खड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छी सी हवा आ रही है यहाँ पर, और इसका जो उद्देश्य है बनाने का वो यही है ताकि यहाँ पर अच्छी सी हवा आ सके। और मैं आपको ठीक सामने इधर जो दिखाने वाली हूँ, यहाँ पर जो इधर जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, जो अभी मैं बाहर से आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर अकबर जो है रानियों के साथ में चौसा खेला करते थे। चौसा एक तरीके से शतरंज टाइप का कुछ गेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये यहाँ पर खेला करते थे। चौसा जो है बना हुआ है बाकायदा, वो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन चौसे में जो होती थी, जो गोटियाँ वोटियाँ जो भी यूज़ करते हैं, वो गोटियाँ वगैरह नहीं होती थी, दासियाँ होती थी। जो चौसा चलने की जगह वो रानियाँ कदम चलती थी आगे पीछे, जो भी होता है। जैसे शतरंज में जब घोड़े को आगे बढ़ाना होता है, तो उस जगह चौसे में क्या होता है, जो दासियाँ होती थी वो आगे बढ़ती थी या पीछे बढ़ती थी, इस तरीके से गेम चलता था। अभी मैं आपको उधर से दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पंचमहल है जो मैं अभी आपको अंदर से दिखा रही थी। ये बाहर से देखने में इस तरीके से दिखेगा ये आपको, और हर एक पिलर पे जो कलाकारी है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। इसी के ठीक सामने ये जो है चौसा है, यहाँ पर अकबर जो है खेला करते थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो बना हुआ है अभी भी। ये जो है ना, इसी टाइप से आपको जगह जगह मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो आप ठीक इधर देख रहे हैं, ये है तय खाना अकबर का। यहाँ पर जो भी जेवरात, सोना चांदी उस टाइम में जो भी चलते थे, सिक्के चलते थे, वो यहीं पर रखे जाते थे। और ये जो आप ठीक तय खाने के बाहर ये मंदिर नुमा देख रहे हैं, यहाँ पर जो अकबर के ज्योतिषी होते थे, ज्योतिष वो रहते थे। अकबर जो था वो हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जहाँ बैठी हूँ, ये है अकबर के ज्योतिष के बैठने की जगह। अकबर जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, हर धर्म में श्रद्धा रखता था, हर धर्म का सम्मान करता था। और ये जो है इसके जस्ट और ठीक पीछे मैंने आपको पंचमहल दिखाया है, जहाँ रानियाँ बैठती थी, और इधर साइड में चौसा खेलते थे। फ्रेंड्स, इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये है अकबर का तय खाना। यहाँ पर अकबर के जो भी गोल्ड या उस टाइम में सिक्के चलते थे, जो भी जेवर होते थे वगैरह जो भी चलता था, वो अकबर यहीं पर रखता था, इन्हीं सारे तय खानों में। काफ़ी बड़ा सा है ये, जो अभी मैं आपको बैक के कैमरे से दिखाती हूँ। और ये देखिए जगह जगह इस टाइप से बने हुए हैं, ये इनमें छिपा करके रखा जाता था। ये देखिए इस टाइप से ये हर जगह बने हुए हैं और इनमें ही रखा जाया करता था। ये देखिए जगह जगह
बना हुआ है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में आता है और ये जो है मुग़ल साम्राज्य के बादशाह अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 1571 से लेके 1585 तक यहाँ पर जो है भारत की राजधानी रही थी। इस महल में अकबर की जो 3 रानियाँ थीं, तीनों रानियों के लिए रहने की जगह बनी हुई हैं। अकबर की जो 3 रानियाँ थीं, एक हिंदू थी, एक मुस्लिम थी और एक क्रिश्चियन थी। जो हिंदू थी उनका नाम जोधाबाई था, जो मुस्लिम थी उनका नाम रुकैया बेगम था और जो क्रिश्चियन थी उनका नाम मरियम था। तो हर किसी के अलग अलग रूम आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएंगे। जोधाबाई का जो रहने की जगह है जो स्पेशल उनके लिए बना था, वो तीनों रानियों में सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। उसकी एक वजह ये भी है कि अकबर से जोधाबाई को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए जोधाबाई का महत्व थोड़ा ज़्यादा था। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये अकबर की जो क्रिश्चियन रानी थी मरियम, ये उनका रूम है। यहाँ पर मरियम रहती थी। और ये कुछ खूबसूरत सी जगह लग रही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं चल के ये है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो गाइड लोग होते हैं वो भी ये चीज़ें नहीं बताते हैं। और कल मैं जब यहाँ पर आई थी तो यहाँ का जो वीडियो मैंने शूट किया था तो वो शूट नहीं हो पाया था, तो इसलिए मुझे आज फिर से आना पड़ा ये सारी रिकॉर्डिंग करने के लिए। कल मैंने गाइड किया था तो ये जगह नहीं बताई थी, लेकिन चलिए हम खुद ही खोज कर लेते हैं आखिर है क्या यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये बाहर साइड में गांव दिख रहा है, खेत दिख रहे हैं और ये जो एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर जब मैंने पता किया तो पता चला यहाँ पर अकबर का जो सबसे प्रिय हाथी था हवाई, वो रहता था यहाँ पर और यहाँ पर अकबर के सैनिक रहते थे। तो ये जगह है अकबर के प्रिय हाथी हवाई के रहने की। फ्रेंड्स, इस वक्त आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये है अकबर के प्रिय हाथी के रहने की जगह। फ्रेंड्स, इस वक्त हम आ चुके हैं अकबर की मुस्लिम बेगम रुकैया के महल में। ये महल जो है तीनों बेगमों में सबसे छोटा महल है, सबसे छोटा महल था और सबसे ज़्यादा कीमती महल था। बताते हैं इस महल में चमकने वाली चीज़ें जड़ित थीं और कांच है या जो भी चमकने वाले हीरे, जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन चमकने वाली जो चीज़ें थी वो इसमें थी। ये जो महल था ये चमकता था। रुकैया को ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, चमकने वाली चीज़ें। तो ये जो महल था बहुत महंगा था, छोटा था पर बहुत कॉस्टली था। और अब हम इसके बाहर निकल के आ गए हैं। जब हम इसके बाहर निकलते हैं तो देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत लगता है हमें, क्योंकि इस महल के जस्ट बाहर ही फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है ख्वाब महल। यहाँ पर हर शाम को महफिल लगती थी, गाने नृत्य हुआ करता था। यहाँ पर जो संगीत के बहुत ही प्रसिद्ध तानसेन थे उनके और बेजू बावरा के बीच में कार्यक्रम हुआ करता था, जो कि काफ़ी ज़ोरदार मुकाबला होता था। और यही वो जगह है जहाँ पर तानसेन के गाना गाने से दीपक जल उठे थे। यहाँ पर पानी भरा रहा करता था और सुगंधित खुशबुएँ उसमें हुआ करती थी, फुहारे टाइप के चला करते थे। बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ पर हुआ करता था। तो ये है, ये मैंने आपको रुकैया बेगम का महल दिखाया था छोटा सा। तो अभी हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं
यहाँ पर जो ख्वाब महल है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखने के लायक है। फ्रेंड्स, आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये एक कटोरा नुमा शेप का है और इसमें गंगा जल रखा जाता था अकबर के लिए। ऐसा बोलते हैं कि अकबर जो है वो गंगा जल ही पीते थे, इसलिए उनके लिए इसमें गंगा जल भर के रखा जाता था। और इसी के जस्ट इधर आप आएंगे अगर, तो ये है डाइनिंग रूम। यहाँ पर खाने के लिए है, ये खाना खाने वाला रूम है जो मैं अभी आपको अंदर से दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये डाइनिंग रूम है। यहाँ पर नीचे कारपेट वगैरह बिछा करके यहाँ पे नीचे ज़मीन पे खाना खाया जाया करता था। और ये जो जगह है ये जो है इस टाइप से, ये जो आप देख रहे हैं सामने से, ये यहाँ पर खाना रखा हुआ करता था। जैसे डाइनिंग टेबल होती है तो खाने पर रखा जाता है, वैसे यहाँ पर खाना रखा हुआ करता था। दिखा दिया। और इसी के जस्ट बाहर निकलते हुए अकबर के पानी पीने का ये बर्तन रखा हुआ है, इसमें अकबर के लिए गंगा जल भर के रखा जाता था। और ये मैंने आपको दिखाया था ख्वाब महल, ये वो है और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये यहाँ पर तानसेन के बैठने की जगह थी ये। इसी के आगे चलते हैं हम और यहीं पर सामने ख्वाब महल के सामने ही अकबर का डाइनिंग रूम था और यहीं पर ख्वाब महल के सामने ही अकबर का बेडरूम है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये अकबर का बेडरूम है और ये अकबर का बेड है। उस टाइम में पत्थर के ही बेड हुआ करते थे ताकि कहीं कोई राजा के रूम में आग न लगा दे, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पत्थर के बेड बनाए जाया करते थे। चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ थीं, तीनों तरफ से उतर सकते थे। और इधर सर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं इधर साइड में ऊपर जाने का रास्ता था। यहाँ पर नीचे जो है बेड के नीचे पूरे इसमें पानी भरा रहा करता था ताकि ठंडक बनी रहे। इस वजह से यहाँ पर रानियों को आने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पर राजा तब रहते थे जब उनको शांति सुकून चाहिए होता था और एकांत चाहिए होता था, तब वो अपने इस रूम में आकर के विश्राम करते थे, सोते थे। तो ये है अकबर का बेडरूम। इसी के बाहर निकलते हैं अभी हम और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ते हैं जब हम। फ्रेंड्स, इस वक्त आप मेरे जो ठीक पीछे देख रहे हैं ये है जोधाबाई की रसोई। ये पूरी प्योर वेज रसोई थी क्योंकि जोधाबाई हिंदू थी तो वेज ही खाती थी, इसलिए प्योर वेज रसोई है। और इस रसोई में जो कलाकारी की गई है वो बेहद खूबसूरत की गई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं जोधाबाई जो थी वो हिंदू थी। और ये देखिए झुमकी का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी में सिर्फ मुस्लिम वास्तुकला का नहीं बल्कि हिंदू वास्तुकला का भी आपको जो कहते हैं ना दोनों का मिक्सचर, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी किचन तो बंद है लेकिन इसके झरोके से मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। बताते हैं इसकी जो कुछ बरामदे हैं वो टूट चुके हैं और अभी यही बचा हुआ है, तो यहाँ पर इसको संभाल के रखा गया है इन चीज़ों को। तो ये उनकी किचन थी। चलिए अभी इससे बाहर निकल के आ जाते हैं। जब इससे बाहर निकल के आएंगे तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है जोधाबाई का महल। फतेहपुर सीकरी में तीनों रानियों का महल है। मैंने जैसा कि आपको बताया था जोधाबाई का सबसे बड़ा महल है तीनों रानियों में से। तो फ्रेंड्स, अभी हम एंट्री करते हैं जोधाबाई के महल में। इसकी एक खासियत है, इस महल में जब आप एंट्री करेंगे तो आप बाहर से अंदर का नहीं देख पाएंगे और अंदर का व्यक्ति बाहर का नहीं देख पाएगा, यानी कि पर्दे की ज़रूरत नहीं थी इसमें। तो एल नुमा इसमें एंट्री दी गई है, जिससे बाहर का खड़ा व्यक्ति अंदर का नज़रिया नहीं दिख सकता था। तो ये हम आ गए हैं जोधाबाई के महल में हैं। ये पूरा जोधाबाई का महल है। तो अभी आप जो मेरे कैमरे की नज़र से देख रहे हैं ये है विंटर महल। जी हाँ, क्योंकि इधर से सूरज निकलता था तो सीधा यहाँ पर धूप आती थी, इसलिए इसे विंटर महल कहते हैं। इस जो सर्दियाँ होती थी उस टाइम में जोधाबाई यहाँ रहती थी और सीधी धूप आती थी, गर्मी होती थी यहाँ पर सूरज की वजह से, जिसलिए यहाँ पर विंटर में जोधाबाई इसी जगह पर रहती थी, इसलिए इसे विंटर महल कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसके सीधे हाथ पर या फिर बिल्कुल सामने जोधाबाई का मंदिर है। यहाँ पर जोधाबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। अभी हम इसको आपको अंदर से भी चल के दिखाएंगे, लेकिन इसके बिल्कुल
आप दाईं तरफ देखेंगे विंटर जो महल है उसके जस्ट सामने समर महल है, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बाहर से भी दिखाया था। समर महल ये अंदर से है, वो बाहर से व्यू था। तो इस जगह पर जोधाबाई जो है गर्मियों में रहती थी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था उधर झील थी, उधर से ठंडी हवा चलती थी। तो यहाँ पर इस जगह इस समर महल में ठंडी ठंडी हवा आती थी, इस वजह से जोधाबाई समर में इसी महल में रहती थी। और जस्ट सामने जो है ये विंटर महल है। तो फ्रेंड्स, सामने ये मंदिर है जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हम इसके अंदर चलते हैं और इसको अंदर से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आंगन है यहाँ पर तुलसी जोधाबाई की एक टाइम में लगी हुआ करती थी। फ़िलहाल यहाँ पर तुलसी नहीं, कोई और पौधा लगा हुआ है, लेकिन अभी भी इस टाइम में भी आप यहाँ पर तुलसी लगा सकते हैं। तो ये तुलसी लगाने की जगह है, काफ़ी बड़ी सी है। और ये है जोधाबाई का मंदिर, जहाँ पर जोधाबाई पूजा किया करती थी। और कहते हैं उन्हें भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रिय थे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। और ये वो जगह है जहाँ जोधाबाई अपने भगवान श्री कृष्ण को रखती थी। और ये ठीक सामने तुलसी लगी होती थी यहाँ पर उनकी। ये उनका विंटर रूम है और ये उनका समर रूम है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम जोधाबाई के महल से बाहर आ चुके हैं और इस तरीके के खूबसूरत से पार्क भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप आगरा का टूर प्लान बनाते हैं तो उसमें फ़तेहपुर सीकरी ज़रूर शामिल कीजिएगा। और जब आप यहाँ की हिस्ट्री जानेंगे, इसको देखेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा फ़तेहपुर सीकरी को। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये जगह कैसी लगी। गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।